दोस्तों सुल्तान हदीका को ये बात बता देती है कि शानजे और फरहान की मैंने दूसरी शादी करवा दी है और अब तो कोमल भी नहीं रही है इस दुनिया में, तो अब तुम्हारी परवाह कौन करेगा। तब हदीका से ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता है और वो बेहोश हो जाती है। तो सब घर वाले आ जाते हैं और हदीका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तब शानजे सुल्ताना के पास आती है और उसे कहती है कि सुल्ताना, बता तुमने हदीका से ऐसी क्या बात की है जिसकी वजह से हदीका बेहोश हो गई है। तब सुल्ताना उससे कहेगी कि मैंने कोई बात नहीं की है। तो शानजे सुल्ताना से कहेगी कि मैंने तुम्हें देखा था आखिरी बार हदीका के बेहोश होने से पहले तुम उसके कमरे में जा रही थी, और मैं ये भी बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने मेरी और फरहान की शादी की बात उसे बता दी है। तब सुल्ताना खामोश हो जाती है और शानजे सुल्ताना को एक थप्पड़ मार देती है। तो सुल्ताना से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो शानजे के ऊपर हाथ उठाती है। तो शानजे उसके पेट में लात मारती है और उससे कहती है कि ऐसी लात तुमने हदीका को भी मारी थी ना। तब सुल्ताना रो रही होती है और फरहान से शानजे की शिकायत करती है, लेकिन फरहान अब शानजे से वादा कर चुका है और वो अपनी माँ से यही कहेगा कि अम्मी, पहले आप हदीका के खिलाफ थी, अब आप शानजे के खिलाफ हो चुकी हैं। आप का आखिरकार मसला क्या है, आप मुझे खुश क्यों नहीं देखना चाहती हैं। तब सुल्ताना कहती है कि नहीं फरहान बेटे, तुम शानजे की असलियत नहीं जानते हो। शानजे एक निहायती चालाक किस्म की लड़की है। तब फरहान अपनी माँ सुल्ताना से कहता है कि अम्मी, आप ही थी ना जो खुदकुशी कर रही थी और खुदकुशी के बिना पर मेरी शादी शानजे से करवाई थी। मुझे तो कोई शौक नहीं था शानजे से शादी करने का दोबारा। जब मैंने आपसे कहा उस टाइम पर शानजे के साथ शादी करने का, तब आप मानी नहीं, और जब मैंने आपके कहने पर दोबारा शानजे के साथ शादी कर ली तो अब आप कह रही हैं कि शानजे घटिया लड़की है। नहीं अम्मी, आप अपने दिमाग का चेकअप करवाएं। अब मैं आपको हरगिज़ भी इजाज़त नहीं दूंगा शानजे के साथ वही हाल करने का जो पहले आप हदीका के साथ करती आई थी। मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो करो लाइक और साथ ही सब्सक्राइब।